ये जगह है, तारीख है, समय आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था, ये अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। और इन लोगों ने, सपा और कांग्रेस दोनों ने, इतना बड़ा पवित्र काम, राम मंदिर का निमंत्रण उनको घर जाकर के दिया गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? एक ही गणित था कि अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार किया तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। राम ही नहीं, बल्कि इन्होंने हमारे श्याम को भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने प्राचीन द्वारका नगरी समुंदर के पास गुजरात में बनाई थी और वो वहीं आकर रहे थे। और पुरातत्वविदों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण वाली द्वारिका है, वो उस किसी जमाने में पानी में डूब गई, वो पानी के नीचे है। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समंदर में गया, बहुत नीचे गया, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के उस द्वारिका के उन पत्थरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां गया। लेकिन कांग्रेस के साहजादे ने उसका भी मजाक उड़ाया। और मैं तो हैरान हूं, ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, जो यदुवंशी कहते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी वो भी ये श्री कृष्ण की मजा उड़ाने वालों ने, बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भाई और बहनों, सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप देखिए, आजकल समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती की कस्में रही कांग्रेस, खतरनाक इरादों से पूरे देश में हंगामा मचा है। कांग्रेस का एक खतरनाक पंजा फिर देश के लोगों का हक छीनने वाला है, आपका हक छीनने वाला है। कांग्रेस का इरादा है ओबीसी जातियों को मिलने वाला आरक्षण छीनकर उनका हिस्सा उनके जो खास पसंद की वोट बैंक है, वो खास पसंद की वोट बैंक को दिया जाएगा। आपका हक छीन लिया जाएगा। वोट बैंक की राजनीति मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इन इरादों पर समाजवादी पार्टी के शाहजादे ने चुप्पी साध रखी। इन सारी बातों को समाजवादी पार्टी का पूरा पूरा समर्थन है। आपको याद होगा, यहां यूपी में ही 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। उस समय उनकी कोशिशें सफल नहीं हुई, लेकिन अब ये लोग मिलकर फिर से धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुट गए हैं। साथियों, कल से देश में एक नया नारा चर्चा में आया है। और नया नारा मैं बताऊं? आप याद रखोगे? और ये बहुत हम सब के लिए चिंता वाला नारा है। क्या चर्चा चल रही है? कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी
और जिंदगी के बाद भी। इसका मतलब है कांग्रेस चाहती है कि आपकी संपत्ति की जांच कराई जाए, आपकी संपत्ति का सर्वे कराया जाए, एक्सरे निकाला जाए, एक्सरे। आपके पास कितना सोना है, कितने गहने हैं, कितने रुपये हैं, कितने वाहन है, गाड़ी कितनी, ट्रैक्टर कितना, साइकिल है कि नहीं है, सारा सर्वे किया जाए। और फिर इसके बाद कांग्रेस का इरादा है आपकी संपत्ति को भी छीनकर वो अपने चहेती वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वहां दे देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस चाहती है आपने जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जुटाई है और आप चाहते हैं कि मरने के बाद अपने संतानों को कुछ दे करके जाएं, और इसलिए अब बचत करते हैं। अब कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि मृत्यु के बाद ये जो आपकी संपत्ति है उसमें से सब आपके संतानों को नहीं मिलेगी। आधे से ज्यादा संपत्ति ये सपा कांग्रेस की सरकारें जब्त कर लेगी। टैक्स ऐसा लगाएंगे कि वो संपत्ति जब्त हो जाएगी। यानी आपने 4 कमरों का घर बनाया हो तो उसमें से 2 कमरे कांग्रेस सपा सरकार दबोच लेगी। आपके पास 10 बीघा का खेत है तो उसमें से 5 बीघा आपके बेटे बेटियों को मिलेगा, 5 बीघा ये दबोच लेगी कांग्रेस और एसपी की सरकार। और ये किसको बांटेंगे? ये सब लूट करके अपनी वोट बैंक को बांटेंगे। बताइए, यहां भी जितनी माताएं बहनें हैं, आप भी अपने बेटी बेटे के लिए, पोते पोती के लिए, नाती नातिन के लिए कुछ न कुछ जुटा रही होगी, इकट्ठा करती होगी। पोता बड़ा होगा तो उसको दूंगी, पोती बड़ी होगी तो उसको दूंगी। हमारे यहां हर परिवार में हर पीढ़ी के लोग अपनी दूसरी पीढ़ी को कुछ न कुछ देने के लिए बचाते रहते हैं। लेकिन अब आपकी इस बचत पर कांग्रेस की बुरी नजर पड़ गई है। कांग्रेस और सपा वालों ने तय किया है कि विदेश में ऐसा होता है तो यहां भी करेंगे। विदेश में तो महिलाएं मंगलसूत्र क्या होता है वो भी उनको पता नहीं है भाई। ये मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या कोई मां बहन इस देश में मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? आप विदेशों का हवाला देते हैं, उनकी अपनी दुनिया, अपने परिवार है। दरअसल इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। 2 शाहजादों की जोड़ी भी देखिए कैसी है। सपा के शाहजादे की जब सरकार थी तब यहां कर्फ्यू लगते थे। माताएं बहनें गहने पहनकर, मंगलसूत्र पहन करके खुलेआम नहीं निकलती थी, मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था। और कांग्रेस के शहजादे अब एक्सरे मशीन लगाकर ये जो स्त्री धन है उसको भी, मंगलसूत्र को भी छीनने की घोषणा कर रहे हैं। और साथियों, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में 2 लोग नौकरी में है तो 1 नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। और इसलिए भाइयों बहनों,
ये चुनाव भले है, लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भी हालत में आपके हक को छीनने नहीं देंगे। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन के नेता इसलिए वोट मांग रहे हैं ताकि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान बदल सके। और मैं 400 सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि प्रदेशों में जो उन्होंने खेल शुरू किया है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण लूटने का उन्होंने मन में मंसूबा रखा है, उसको हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मुझे 400 सीट की जरूरत है। भाइयों, आपके रक्षा के लिए मुझे 400 सीट चाहिए। आपके हक को कोई छीन न ले, इसलिए मुझे 400 सीट की जरूरत है। मैं यूपी के ओबीसी समाज, अपने सभी कुर्मी भाई बहन, यादव भाई बहन, मौर्य कुशवाहा भाई बहन, जाट गुजर भाई बहन, राजभर तेली पाल समाज, ये सबको गारंटी दे रहा हूं, मैं आरक्षण का आपका अधिकार कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छीनने नहीं दूंगा। और ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे। परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। भाइयों और बहनों, मजबूत भारत के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के हक की सुरक्षा के लिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। खिलाएंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को जगाएंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। देखिए, आंवला से मेरे पुराने साथी धर्मेंद्र कश्यप जी और बदायूं से हमारे साथी दुर्विजय शाक्य जी को दिया हुआ आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा। आपका वोट, आप कमल पे बटन दबाएंगे ना, तो सीधा सीधा मोदी को जाएगा। और इसलिए 7 मई को कितनी ही गर्मी क्यों न हो, पहले मतदान फिर जलपान, ये घर घर जाकर आग्रह करना है। मेरी तरफ से हाथ जोड़कर बताइएगा कि मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।